हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स का 4th सीजन मई में आने वाला है, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी आ गया है। तो हम बहुत ही शॉर्ट में अब तक के 3 सीजन्स में क्या हुआ ये जानेंगे इस वीडियो में। तो कहानी बेसिकली 1980s की हॉकिंस नाम के एक छोटे से टाउन की है, जहां ऑलमोस्ट हर कोई एक दूसरे को जानता था। पर वहां एक लैब थी जहां डॉक्टर ब्रेनर बच्चों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता था ताकि उनके माइंड को वास्ट करके सोवियत यूनियन के खिलाफ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन रेडी कर सके। इस एक्सपेरिमेंट को उसने MK अल्ट्रा का नाम दिया था। पर इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा एक लड़की थी जिसके टैटू के कारण उसे 11 नाम से बुलाया जाता है। इस सीरीज में एक दिन भाग जाती है और 3 नर्डी लड़कों से टकराती है, ल्यूकस, डस्टिन और माइक, जो अपने दोस्त विल को ढूंढ रहे थे, जो अचानक से एक दिन डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलकर घर वापस लौटते समय लैब के जंगल में गायब हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि 11 के पास साइकोटिक पावर है और वो कई चीजें बस अपनी गेस से कर सकती है, पर हर बार पावर यूज करने पर उसके नाक से खून आ जाता है और वो कमजोर पड़ जाती है। विल के गायब होने से उसकी माँ जॉयस और भाई जॉनथन काफी परेशान होते हैं और जॉयस के स्कूल के दोस्त और चीफ जिम हॉपर से हेल्प लेते हैं। हॉपर ने अपनी बच्ची कैंसर से खोई होती है और अकेला रहता था। जॉनथन नैन्सी नाम की लड़की को पसंद करता था, जो माइक की बड़ी बहन होती है, पर स्टीव नाम के स्कूल के फेमस लड़के को डेट कर रही होती है और ये बात उसकी नॉट सो कूल बेस्ट फ्रेंड बारबरा यानी बार्ब को पसंद नहीं होती। 11 माइक के साथ उसके घर के बेसमेंट में छिपकर रहने लगती है क्योंकि बैडमैन यानी मिस्टर ब्रेनर उसे ढूंढ रहा होता है। माइक उसका नाम 11 का शॉर्ट फॉर्म L रख देता है। वो बताती है कि विल को एक मॉन्स्टर, जिसे बच्चे D&D गेम के डेमोगॉगन का नाम देते हैं, अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ले गया है। पर विल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपनी माँ से कम्युनिकेट करता था। स्टीव के घर पार्टी के दौरान बार्ब को डेमोगॉगन ले जाता है, जो विल को ढूंढ रहे और नैन्सी की जासूसी कर रहे जॉनथन के कैमरे में कैद हो जाता है। जल्दी ही लड़के एल की मदद से स्कूल के रेडियो का यूज करके विल से कम्युनिकेट करते हैं और जब सभी लोग श्योर हो जाते हैं कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड है, डेमोगॉगन है और विल जिंदा है, रेस्क्यू विल मिशन शुरू हो जाता है। जिस दौरान तीनों लड़कों को ये भी पता चलता है कि एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने का गेट लैब में ही है, जिसे एल से खुलवाया गया था। सभी के एक्टिव पार्टिसिपेशन से जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन वर्ल्ड जाते हैं और विल को ले आते हैं, जबकि बार्ब पहले ही मर चुकी होती है और एक्चुअल वर्ल्ड में आए डेमोगॉगन का सामना एल करती है, जिसमें डॉक्टर ब्रेनर भी मारा जाता है। पर डेमोगॉगन को मारने के बाद एल अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चली जाती है, जहां फर्स्ट सीजन खत्म होता है। सेकेंड सीजन शुरू होता है कि लाइफ काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। जॉयस बॉब नाम के एक आदमी को डेट करने लगती है, पर अचानक फार्मर्स के पंपकिन्स खराब होने लगते हैं और कुछ दिन बाद एल अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बाहर आकर हॉपर को मिलती है, जो उसे बाकी लोगों से बचाकर जंगल में बने केबिन में रखता था और बाहर आने जाने पर रोक लगाकर रखी थी। जबकि वापस आया विल नॉर्मल नहीं था और एक दिन खांसते हुए उसके अंदर से एक जीव निकलता है, जो कुछ दिन बाद डस्टबिन में डस्टिन को मिलता है, जो उसे पालने लगता है और उसका नाम डार्ट रखता है। वो दोस्तों को भी डार्ट को दिखाता है और जल्दी ही पता चल जाता है कि डार्ट एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड का ही क्रिएचर है, जो डेमोडॉग्स यानी डॉग टाइप के डेमोगॉगन जैसा है। डस्टिन उसे अपने बेसमेंट में कैद कर देता है। स्कूल में 2 नए स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें लड़की मैक्स, जो सारे गेमिंग रिकॉर्ड्स तोड़ देती है, वो भी चारों के साथ टीम में शामिल हो जाती है, जबकि उसका भाई बिली हर स्पोर्ट्स में परफेक्ट होता है। विल को अब अपसाइड डाउन वर्ल्ड के विजन्स आते थे, जिसमें उसे शैडो मॉन्स्टर दिखता था और उसकी हालत खराब होती जाती है। एक दिन एल को हॉपर के घर हॉकिंस लैब के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसमें उसे टेरी आइव्स नाम की औरत की डिटेल मिल जाती है, जिसने डॉक्टर ब्रेनर पर इल्जाम लगाया होता है कि उसने उसकी बच्ची जेन को चुराया है। एल को यकीन हो जाता है कि टेरी उसकी माँ है, इसलिए वो घर से भागकर टेरी के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर ब्रेनर ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर टेरी को अपाहिज कर दिया था, जो अब जिंदा लाश जैसी थी। टेरी के ही माइंड में उसकी नजर एक लड़की पर जाती है, जो नंबर 8 होती है, जिसका नाम काली होता है और वो अब भी जिंदा होती है और गैंगस्टर टाइप की होती है, एल जैसी पावर के साथ। विल को लैब के नए डॉक्टर सैम ओवेंस के पास ले जाया जाता है, जो अब उसका इलाज करते हैं। पर एक दिन शैडो मॉन्स्टर, जो सबको लगता है कि विल का वहम है, उसे दिखता है और उसकी बॉडी में घुस जाता है
और फिर विल अजीब हो जाता है, उसे गर्मी से डर लगने लगता है और कुछ स्क्रिबलिंग सी वो ड्राइंग बनाता था। पर हॉपर समझ जाता है कि ये ड्राइंग्स दरअसल एक मैप है और वो उसे फॉलो करता हुआ उसी फार्म पर पहुंचता है जहाँ पे पंपकिंस खराब हुए थे और वो वहां से जमीन के नीचे जाता है, पर वाइन्स उसे जकड़ लेती है। पर जॉयस नर्डी बॉब की हेल्प से वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है, पर वाइन्स को जलाने के कारण विल दर्द से तड़पने लगता है। जांच करने के बाद डॉक्टर सैम बताते हैं कि विल अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्टेड है, इसलिए कुछ नुकसान अगर उस वर्ल्ड को हुआ तो उसका दर्द विल को भी होगा। वो उसके वाइन्स वाली ड्राइंग से एक सीक्रेट पॉइंट का पता करते हैं जो कि एक ब्लाइंड स्पॉट था, यानी वो विल को दिखाई नहीं देता था, जिससे सब कंक्लूड करते हैं कि जरूर वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये सब कुछ शैडो मॉन्स्टर विल से करवा रहा था। उस पॉइंट पर शैडो मॉन्स्टर का जाल था सबको फंसाने के लिए। FBI के एजेंट्स उस पॉइंट तक जाते हैं। दूसरी तरफ डस्टिन स्टीव को अपने साथ ले जाता है ताकि वो डार्ट को दिखाए, पर डार्ट होल बनाकर भाग चुका होता है और यहाँ दोस्तों और स्टीव का मिशन डार्ट को ढूंढो शुरू होता है। वो डार्ट को ढूंढ लेते हैं, पर वहाँ और भी डेमो डॉग्स होते हैं जो बच्चों पर हमला करने ही वाले होते कि तभी सारे ही डेमो डॉग्स वहाँ से चले जाते हैं और उस ब्लाइंड स्पॉट पर जाकर FBI के एजेंट्स पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं। एल अपनी पावर से काली को ढूंढ लेती है, जहाँ काली जो एल से सीनियर थी उसे गुस्से से पावर को चैनलाइज करना सिखाती है। एल काली की टीम को ज्वाइन करके डॉक्टर ब्रेनर के उस पार्टनर को ढूंढ लेती है जिसने टेरी को शॉक दिया था, जो बताता है कि डॉक्टर ब्रेनर जिंदा है, जो शायद सच हो। पर एल को विजन आता है कि माइक और हॉपर मुश्किल में है, इसलिए वो काली के गैंग को छोड़ देती है और उनकी मदद के लिए चली जाती है। वहाँ माइक को रियलाइज होता है कि विल को शैडो मॉन्स्टर एज ए स्पाई यूज कर रहा है, इसलिए उसे बेहोश करके हॉपर, जॉयस, बॉब और डॉक्टर सैम एक सेफ लोकेशन पर ले जा रहे होते हैं। पर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसे बॉब बेसमेंट में जाकर ठीक कर देता है, पर इस कोशिश में डेमो डॉग्स उसे मार डालते हैं। नैन्सी और जोनाथन जो अब डेट कर रहे थे टाइमली उन सबको वहां से बचा कर ले जाते हैं और सब विल के घर पहुंचते हैं, जहां वो कंक्लूड करते हैं कि शैडो मॉन्स्टर एक तरह से एक माइंड फ्लेयर है, यानी अपसाइड डाउन वर्ल्ड का वो एक सुप्रीम क्रिएचर है जो वहाँ की वाइन्स, डेमोगॉगन्स और डेमो डॉग्स को कंट्रोल कर सकता है और अगर उसे मार डाला जाए तो सारे डेमो डॉग्स और वाइन्स भी मर जाएंगे। पर इसमें विल भी मारा जा सकता है, इसलिए वो मॉर्स कोड से एक्चुअल विल जो कहीं ना कहीं अंदर है उससे कांटेक्ट करते हैं, जो उन्हें बताता है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के गेट को बंद करना होगा। तभी डेमो डॉग सब पर हमला कर देते हैं, पर एल सही टाइम पर आकर बचा लेती है और गेट बंद करने हॉपर के साथ जाती है, बल्कि सारे बच्चे टनल में जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो माइंड फ्लेयर के ध्यान को भटका सकें। वहाँ ही जॉयस, जोनाथन और नैन्सी विल की बॉडी को गर्म करके उसके अंदर से मॉन्स्टर को निकाल देते हैं। एल अपनी पावर से गेट को बंद कर देती है, जिससे सारे डेमो डॉग्स मर जाते हैं। हॉकिंस लैब को बंद कर दिया जाता है। हॉपर एल को गोद ले लेता है, जिसका नाम जेन हॉपर रख दिया जाता है। माइक और जेन यानी एल कपल बन जाते हैं। मैक्स और ल्यूकस कपल बन जाते हैं। विल को भी डांस पार्टनर मिल जाती है, पर डस्टिन अकेला रह जाता है, जिसके साथ नैन्सी डांस करती है। पर सीजन के एंड में दिखाते हैं कि माइंड फ्लेयर अपसाइड डाउन वर्ल्ड से सब कुछ देख रहा है और यहाँ ही सेकेंड सीजन खत्म होता है। सीजन 3 की स्टार्टिंग रशिया के रिसर्चर्स का अपसाइड डाउन वर्ल्ड को खोलने से होती है। छोटे से टाउन में मॉल आ जाने से लोकल शॉप्स का काम ढीला पड़ चुका था और स्टीव एक न्यू लड़की रॉबिन के साथ इसी मॉल में आइसक्रीम पार्लर में काम करता था और दोस्तों को चोरी से मूवी दिखाने में हेल्प करता था। पर एक दिन मूवी के दौरान अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और एक वेयर हाउस में काले धुएं सा आता है और विल फिर से शैडो मॉन्स्टर को फील करने लगता है और वहाँ सारे चूहे फट कर मरने लगते हैं। डस्टिन जो एक समर कैंप से वापस आया था बताता है कि उसने वहाँ एक गर्लफ्रेंड बना ली है, पर कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए उससे बात करने जो ऊटा में रहती थी वो एंटीना सेट करता है, जिसमें इतना टाइम लग जाता है कि बाकी के लोग तो वापस लौट जाते हैं, पर रात में उसका एंटीना रशिया का ट्रांसमिशन कैच कर लेता है। डस्टिन उसे रिकॉर्ड कर स्टीव और रॉबिन की हेल्प से ट्रांसलेट करता है, जो कि एक कोडवर्ड होता है। वो डिकोड कर लेते हैं, जो किसी डिलीवरी से रिलेटेड था जो मॉल में आने वाली थी, और रात को कुछ रशियन गनमैन्स पैकेजेस को मॉल में डिलीवर करते हैं। बिली लाइफगार्ड की जॉब करने लगता है, जहां उसका अफेयर माइक की मम्मी से हो जाता है और डेट पर जाते टाइम बिली का उसी वेयरहाउस के आगे एक्सीडेंट हो जाता है और मॉन्स्टर उसे वेयरहाउस में ले जाता है, जहां माइंड फ्लेयर उसे पजेस कर लेता है, यानी बिली एक फ्लेड बन जाता है। माइंड फ्लेयर उसकी लाइफगार्ड पार्टनर हेदर को भी किडनैप करवा लेता है।
नैन्सी और जोनाथन न्यूज़पेपर में इंटर्न रिपोर्टर बन गए थे, जिस दौरान वो एक ऐसी ओल्ड लेडी डोरिस ड्रिस्कॉल के घर पहुंचते हैं जिसने क्लेम किया था कि रैट्स उसके सारे फर्टिलाइजर्स खा रहे हैं, और ऐसे ही एक फर्टिलाइजर खा रहे एक रैट को उसने कैद कर लिया था। पर वो रैट देखते ही देखते फट जाता है और स्लाइम की तरह केज से बाहर निकल जाता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस मामले पर और रिसर्च करेंगे, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है हॉकिंस में। इसलिए चूहे के सैंपल लेने वो फिर से डोरिस के घर जाते हैं, पर वहाँ वो खुद फर्टिलाइजर खाती हुई दिखती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ नैन्सी देखती है कि वो शैडो मॉन्स्टर के पोजीशन में जा रही है। वहाँ एल और माइक का डेट करना हॉपर को पसंद नहीं था, इसलिए उसकी धमकियों से डर कर माइक एल को इग्नोर करने लगता है, जिस कारण एल का मूड खराब रहता था। पर उसके मूड को ठीक करने के लिए मैक्स उसे शॉपिंग पर ले जाती है और उसका मेकओवर करती है। पर इस दौरान माइक उसे देख लेता है और नाराज होता है कि वो सबको खतरे में डाल रही है। हॉकिंस की बात हो रही है और प्रॉब्लम ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नई प्रॉब्लम है कि मैग्नेट ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो बात जॉयस नोटिस कर लेती है और हॉपर, जिसे कि अब वो डेट करने लगी थी, उसे ये बताती है। वो सोचते हैं कि एज यूजुअल इसका कनेक्शन हॉकिंस लैब के मैग्नेटिक फील्ड में रखे मशीन के छेड़छाड़ से होगा, इसलिए हॉपर लैब जाता है। पर उसे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड से छेड़छाड़ कर रही कोई मशीन तो नहीं मिलती, पर एक रशियन उस पर हमला कर देता है। वहाँ बिली हेदर के पेरेंट्स को भी किडनैप करके वेयरहाउस ले जाता है, जहाँ फट चुके रैट्स के बॉडी से माइंड फ्लेयर अब फिजिकल फॉर्म ले लेता है और वो हेदर के पेरेंट्स को भी पजेस कर लेता है। और ये सब विल को फील हो जाता है। विल ये बात बता देता है और कंक्लूजन निकलता है कि बिली को किडनैप कर लिया जाए ताकि उन सबको सच पता चले। वो सभी बिली को पकड़ लेते हैं, पर शैडो मॉन्स्टर बिली पर कंट्रोल करके उसे आजाद करवा देता है और सब पर हमला करवाता है। पर एज यूजुअल एल उन सबको बचा तो लेती है, पर इन सब में बिली वहां से भाग जाता है और ऐसी जगह पहुंचता है जहां उस जैसे बहुत से माइंड फ्लेयर से पजेस्ड लोग थे। अगले दिन हॉपर मेयर के ऑफिस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ग्रेगरी, जिसने हॉपर को मारा था, मॉल के ओनर के लिए काम करता है। और दूसरी डिटेल ये पता चलती है कि उस ओनर ने और भी बहुत प्रॉपर्टीज ली है, यानी मशीन किसी और लोकेशन पर है। वहाँ डस्टिन, स्टीव और रॉबिन डिसाइड करते हैं कि मॉल के सीक्रेट रूम में जाएंगे और वहाँ जाने के लिए उन्हें एयर डक्ट का यूज करना होगा। और क्योंकि वो तीनों ही उस डक्ट के लिए बड़े थे, वो ल्यूकस की बहन एरिका की हेल्प लेते हैं, जो दरअसल बहुत ही अमेजिंग लड़की है। वो अंदर जाकर रूम खोल देती है और सबको पता चल जाता है रशियन किसी टाइप के ग्रीन कैनिस्टर्स को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के गेट को भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जॉयस और हॉपर को अपने सर्च में एक छुपी हुई लैब मिलती है, जहाँ रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी काम करता था। हॉपर और जॉयस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि रशियंस अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खोल रहे हैं, इसलिए वो वापस हॉकिंस की तरफ निकल जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन बाकी बच्चों से मिलते हैं और सब कंक्लूड करते हैं कि माइंड फ्लेयर बिली और बाकी पजेस लोगों से पूरे टाउन को पजेस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सभी तहकीकात करने डोरिस से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां दो पजेस लोग से उनका सामना होता है। पर उन्हें मार डालने पर वो भी रैट्स की तरफ फट जाते हैं और माइंड फ्लेयर का छोटा सा फिजिकल फॉर्म ले लेते हैं। एल अपनी पावर से सबको बचा लेती है। उसके बाद वो अपने पावर से बिली को ढूंढकर उसके दिमाग में झांक कर माइंड फ्लेयर की लोकेशन ढूंढती है, जिस दौरान वो बिली के पास्ट को भी देखती है कि उसका बचपन कैसा था। पर बदले में माइंड फ्लेयर को भी पता चल जाता है कि एल कहाँ है, और वो एल से बिली के थ्रू बात करता है कि कैसे एल उसके सारे काम बिगाड़ रही है और इसलिए अब वो उसे मार कर दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। और इतना कहकर वो सारे पजेस लोगों के फ्लैश से एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और सब पर हमला करता है। सब बच तो जाते हैं, पर एल मॉन्स्टर के हमले से घायल हो जाती है, जिसका इलाज वो पास के फार्मेसी में ले जाकर करते हैं। जिस दौरान उन्हें डस्टिन से पता चलता है कि वो मॉल में है और सब लोग मॉल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जॉयस और हॉपर मेले में पहुंचते हैं, जहाँ ग्रेगोरी एलेक्सी को मार डालता है, पर वॉकी टॉकी से उन्हें पता चलता है कि रशियंस बच्चों को मारने मॉल जा रहे हैं, इसलिए वो लोग भी सब मॉल की तरफ निकल जाते हैं। रशियंस मॉल पहुंच जाते हैं, पर एल सबको बचा लेती है, पर उसे अचानक पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जहां मॉन्स्टर ने अटैक किया था। उन्हें पता चलता है कि अटैक में दरअसल माइंड फ्लेयर ने अपना एक पार्ट उसके अंदर छोड़ दिया था। एल उस पार्ट को बहुत तकलीफ से निकाल देती है, पर उसके बाद से वो नोटिस करती है कि उसकी पावर चली गई है। जॉयस और हॉपर भी वहां आ जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो रशियंस की मशीन को बंद कर देंगे, जिसके लिए उन्हें बेसमेंट में जाना होगा और डस्टिन और एरिका उन्हें गाइड करेंगे। मशीन को 2 कीज को एक साथ डालकर घुमाकर बंद करना था और कीज मिलेगी लैब के चेस्ट में।
जिसका पासवर्ड प्लैंक्स कांस्टेंट था, जो कि एलेक्सी ने बताया था। जॉयस और हॉपर ट्राई करते हैं पर तिजोरी नहीं खुलती क्योंकि वो सही प्लैंक कांस्टेंट नंबर नहीं था, और क्योंकि किसी को भी सही प्लैंक कांस्टेंट नहीं पता था, इसलिए डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी को कांटेक्ट करता है और इस बार उसका कनेक्शन हो जाता है। वो डस्टिन से कहती है कि पहले वो कैंप वाला सॉन्ग गाए। दोनों गाना गाते हैं और फिर सूजी उन्हें सही प्लैंक कांस्टेंट बता देती है। तिजोरी खुल जाती है, कीज मिल जाती है, पर मशीन बंद करने से पहले फिर से ग्रिगोरी वहां आकर उन पर हमला कर देता है, पर इस बार हॉपर उसे मार डालता है। अब क्योंकि इन सब में इतना लेट हो जाता है कि हॉपर के मशीन के पास होते हुए भी जॉयस को मशीन अब बंद करना होगी। वो दोनों कीज को घुमाकर मशीन बंद कर देती है, जिससे मशीन से इतनी एनर्जी निकलती है कि आसपास के सभी लोग मारे जाते हैं, शायद हॉपर भी। पर तब तक ऊपर बिली और माइंड फ्लेयर बच्चों को पकड़ लेते हैं, पर एल बिली को उसके बचपन की बातें याद दिलाकर माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से बाहर कर देती है, जिससे वो एल को बचाने के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। मशीन बंद हो जाती है, इसलिए अपसाइड डाउन का गेटवे भी बंद हो जाता है, जिस कारण रैट और इंसानों से बना मॉन्स्टर भी मर जाता है। डॉक्टर सैम की टीम आकर मॉल को सीज कर देती है। 3 महीने बीत जाते हैं। एल की पावर अब तक वापस नहीं आई होती, और क्योंकि उसे और विल की जान को हमेशा खतरा रहता है, वो विल की फैमिली के साथ हॉकिंस छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वैसे भी अब हॉपर नहीं था। पर वो माइक से वादा करती है कि वो रेडियो के थ्रू उससे हमेशा कांटेक्ट में रहेगी और हॉलीडेज पर मिलने भी आएगी। और लास्ट सीन आता है कि रशिया में प्रिजनर्स को डेमोगोगन को खाने के तौर पर दिया जाता है, जहां हॉपर भी होता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की स्टोरी स्ट्रेंजर थिंग्स की। अब 4th सीजन आ रहा है, जो 2 पार्ट में आएगा। होप कि वो भी अब तक के पार्ट जितना ही शानदार होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।